हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 16 एंड 17 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाता है, जहाँ से आप लोग डायरेक्टली ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी से आज काफ़ी सारे क्वेश्चन होंगे जिनको हम कवर करेंगे, तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट के साथ। आज देखिए क्या है, इफ़ यू वांट रिजल्ट्स देन वर्क लाइक यू वांट देम। अगर आप रिजल्ट चाहते हैं ना, तो आपको उसी की तरह काम भी करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जब भी हम होता है ना, हम एक टारगेट सेट करते हैं कि हमें ये बनना है और हम इस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो हमें उसके लिए उतनी मेहनत भी करनी पड़ती है। तो हमेशा अपना एक गोल बना के जब जब आप चलेंगे और उसी गोल को आप डेली फॉलो करेंगे, ये नहीं कि 2 दिन फॉलो किया और तीसरे दिन आपने सोचा कि चलो अभी थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है। तो आपको अपना जो टाइम है उसको कंसिस्टेंट रखना है, आपको लगातार उस पर वर्क करना है जब तक आप उस रिज़ल्ट को नहीं प्राप्त कर लेते। इसलिए हमेशा अपनी काम को बिल्कुल भी छोड़े ना, बिल्कुल भी अपना कॉन्फिडेंस लूज़ ना करें और हमेशा आगे बढ़ते रहें। तो हम भी फिर इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो कल देखिए वीकली करंट अफेयर्स था। तो वीकली करंट अफेयर्स में आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है एंड थैंक यू सो मच कि आपने जो कमेंट्स करे, अपना स्कोर बताया है। एंड मैं आशा करती हूँ कि स्कोर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो मैंने आपको कल भी कहा था कि बिल्कुल ट्रूली आपको आंसर करना है। तो देखते हैं टॉप स्कोरर हमारे कौन है। कृष्णा देव, अनुराग अवस्थी, एजुकेशन हब, इन सभी का स्कोर रहा है 55 आउट ऑफ 56। वेरी गुड स्टूडेंट्स। एंड प्रतीका भसन का 54 स्कोर है। विप्लव कुमार 53, प्रियांशु राहुल याहुल 53 स्कोर है। वेरी गुड स्टूडेंट्स। एंड बाकी सभी स्टूडेंट जिनका भी स्कोर 50 की लाइन में है, सभी का बहुत अच्छा स्कोर है। और बाकी जिनका थोड़ा बहुत कम भी है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट टाइम आप कोशिश करें कि और भी ज़्यादा अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आएँ। तो इसी तरीके से देखेंगे कि आप हर एक हफ्ते में आपका जो स्कोर इम्प्रूव होगा ना, इट मीन्स आपके अंदर क्या हो रहा है, इम्प्रूवमेंट आ रहा है। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो क्लास को। क्वेश्चन है, देखिए, विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ USD 900 मिलियन लोन टू श्रीलंका। तो किस देश ने श्रीलंका को 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर के जो लोन है, इसकी वित्तीय सहायता की घोषणा करी है। तो ये कौन देगा? ये देगा इंडिया। तो इंडिया देगा श्रीलंका को 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर। देखिए, श्रीलंका ना इस टाइम पे जो है वो फेस कर रहा है शॉर्टेज ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज़। क्योंकि वहाँ पे जो डॉलर्स है ना, जो आपका कह लीजिए करेंसी है इंटरनेशनल, उनकी काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है। उस कमी के कारण जितने भी उनके इंपोर्ट्स का जो बिल हो गया या कह लीजिए आयात का भुगतान है, वो नहीं कर पा रहे हैं। तो जो इसेंशियल कमोडिटीज़ है ना, उसकी शॉर्टेज का सामना कर रहा है प्रेजेंट टाइम में श्रीलंका। तो इंडिया का करेगा, उनकी हेल्प कर रहा है 900 मिलियन का लोन दे के, ताकि वो अपना जो फॉरेन रिज़र्व है उसको मेंटेन कर सकें, फूड इंपोर्ट कर सकें। तो इसकी मदद के लिए इंडिया ने जो है वो ये मदद की है श्रीलंका की। देखिए, ऐसा पहली बार नहीं है कि इंडिया ने श्रीलंका की मदद की है। इससे पहले कुछ टाइम पहले आपने सुना होगा कि इंडिया ने श्रीलंका को 500 मिलियन USD का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया था टू पे फॉर इट्स क्रूड ऑयल परचेज। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। श्रीलंका की कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरे कोटे। यहाँ पे करेंसी है श्रीलंकन रुपी। प्राइम मिनिस्टर है महिंदा राजपक्षे और प्रेसिडेंट है गोटाबाया राजपक्षे। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं श्रीलंका से, पाक स्ट्रेट, क्योंकि ये हमें सुनने में तो पाक यानी पाकिस्तान लग जाता है। तो पाक स्ट्रेट फ्रेंड ध्यान रखिएगा कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। तो इसका आप लोग थोड़ा सा ज़रूर ध्यान रखिए। अब देखो, यहाँ पे एक कंट्री थी चाइना, क्योंकि चाइना से काफ़ी सारी न्यूज़ आपकी बनती है। तो आज हम चाइना की न्यूज़ को पूरा पिछला साल के रिवाइज करते हैं स्टार्टिंग से, ठीक है। तो चाइना ने देखो अपने एक पहला मार्स ओवर भेजा, उसका नाम पूछ सकते हैं, उसका नाम है जुरोंग। चाइना ने रोबोट प्रोटोटाइप को लॉन्च किया था, जो स्पेस का डेब्रिस होता है, कूड़ा कचरा होता है स्पेस में, उसको क्लियर करने के लिए। उसका नाम है New-01। चाइना बनी थी पहली कंट्री जिसने सिंथेटिक कैनाबिनॉइड्स को बैन किया। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि कौन सी कंट्री ने इसको बैन किया? आप लगा के आओगे चाइना। चाइना ने एक
ओशियन ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया और उसका नाम है हयांग 2D। WHO के द्वारा चाइना को मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है। चाइना ने वर्ल्ड का सेकंड बिगेस्ट हाइड्रो पावर डैम को भी चालू किया है और जो पहला सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम है वो भी चाइना में ही है। और चाइना ने वर्ल्ड का पहला कमर्शियल स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को बनाया। चाइना ने 600 KPH मैगलेव ट्रेन को क्या किया है, अनवील यानी इसका अनावरण किया। एक एक्सरसाइज हुई थी शेयर्ड डेस्टिनी, जो कि चाइना, पाकिस्तान, थाईलैंड और मंगोलिया के बीच में हुई। इसके अलावा चाइना के द्वारा एक नई अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट गेफोन 502 को लॉन्च किया गया। एक और एक्सरसाइज ध्यान रखो क्योंकि चाइना के साथ ही हुई है जॉइंट सी, जो कि रशिया चाइना के बीच में हुई है सी ऑफ जापान में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। देखिए आपके इस तरीके से रिवीजन जब आप करोगे ना, कि जब आपके माइंड में कंट्री आ गई कि अच्छा चलो चाइना को रिवाइज करते हैं, तो आप स्टार्टिंग से रिवाइज करो कि चाइना ने क्या क्या चीज़ें करी हैं पिछले साल में। तो इसी तरह से आप रिवीजन करोगे तो डेफिनेटली कभी नहीं आपको करंट अफेयर्स रॉन्ग जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए डेनियल ऑर्टेगा ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है अपने 5वें कार्यकाल के लिए। तो ये अभी राष्ट्रपति अपॉइंट किए गए हैं निकारागुआ के लिए। निकारागुआ कंट्री है, देखिए तो ध्यान रखिएगा इनका ये 5वां कार्यकाल है और 5वां कार्यकाल है और लगातार चौथी बार ये बने हैं यहाँ के राष्ट्रपति। सो यहाँ आप देख सकते हैं ये है छोटी सी कंट्री है निकारागुआ, जिसकी कैपिटल है मनांगुआ और कोर्डोबा यहाँ पे करेंसी है। तो इसकी सीमा आप देख सकते हैं कि मैक्सिको के साथ जो है वो इसकी सीमा लग रही है और इधर आप देख सकते हैं ये सीमा लग रही है कोस्टा रिका के साथ। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। सॉरी, मैक्सिको के साथ नहीं लग रही, एल सल्वाडोर के साथ लग रही है। मैक्सिको के साथ ये आपका एल सल्वाडोर है, इसके साथ लगती है और इधर लग रही है किसके साथ, कोस्टा रिका के साथ। ठीक है, तो ये मैप में आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है देखिए, अकॉर्डिंग टू द चाइनीज कस्टम्स डेटा released in January 2022, bilateral trade between India and China crossed how many billion dollar in 2021? तो क्वेश्चन में पूछा गया, देखो कि अभी चाइनीज़ कस्टम डेटा उन्होंने रिलीज़ किया, तो उसके अकॉर्डिंग बताना है कि इंडिया और चाइना के बीच में जो आपका ट्रेड है, जो व्यापार है ना, वो 2021 में कितने अरब डॉलर को उसने पार कर लिया था। आंसर इज़ 125 बिलियन डॉलर। इसको कंप्लीट कर लेना, यहाँ पे मैं आपको PDF में कंप्लीट कर दूंगी। 125 बिलियन डॉलर को कंप्लीट कर दिया इंडिया और चाइना के बीच में जो व्यापार था। वहीं अगर हम बात करते हैं इसी व्यापार के बारे में, तो देखो 125.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो कि 2020 की बात करती हैं तो 20 में 87.6 बिलियन डॉलर रहा और 21 में आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा बढ़ गया, लगभग 43.3% बढ़ा है 2020 से। तो काफ़ी ज़्यादा इंडिया और चाइना के बीच में जो ट्रेड है ना वो बढ़ा है। और ये रिलीज़ किसके द्वारा किया गया, ये भी ध्यान रखिएगा, चाइनीज़ कस्टम्स डेटा के अकॉर्डिंग इसको बताया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, बस आपको इतना ध्यान रखना है इस क्वेश्चन से बस। अगला क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इज टेकिंग प्लेस एट मल्टीपल वेन्यूज़ इन ढाका। तो कौन सा संस्करण ढाका में हुआ है, ये इसका आपको एडिशन बताना है। तो इसका एडिशन है 20th एडिशन, किसका, ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का। अच्छा, ये जो फिल्म फेस्टिवल होगा ना, इसमें 225 फिल्म को शोकेस किया जाएगा 70 कंट्रीज से अंडर दी 10 कैटेगरीज। तो 10 अलग अलग कैटेगरीज हैं, उसमें भी 70 देश हैं, उसकी 225 फिल्म्स को शोकेस किया गया। और इंडिया की अगर हम एंट्रीज़ की बात करते हैं, क्योंकि हमें बाकी कंट्रीज से इतना मतलब नहीं है, जो कि आपके एग्जाम में नहीं पूछेंगे, आपको इंडिया से मतलब है। ठीक है, तो इंडिया की जो एंट्रीज़ थी उसमें है एक तो कुजंगल, जिसको PS विनोदराज ने डायरेक्ट किया। सेकंड ध्यान रखेंगे अविस्तरिक, जिसको सुभ्रजीत मित्र ने डायरेक्ट किया है। एंड थर्ड इज़ मयार जोंगजाल, जिसको इंद्रजील रॉय चौधरी ने डायरेक्ट किया। तो ये 3 यहाँ पे एंट्री आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से पूछ सकते हैं। ठीक है, कि इनमें से कौन सी फिल्म है जिसको इस फेस्टिवल में इंक्लूड किया गया है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन है अगला, देखिए, द सेंटर विल मेक इट मैंडेटरी फॉर कार मेकर्स टू प्रोवाइड अ मिनिमम ऑफ 6 एयरबैग्स इन मोटर व्हीकल्स दैट कैन कैरी अप टू 8 पैसेंजर्स फॉर एनहांस सेफ्टी ऑफ ऑक्यूपेंट्स।
दिस वॉज अनाउंस्ड बाय होम। देखो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो मोटर व्हीकल्स है ना जिसमें 8 पैसेंजर्स आ सकते हैं, 8 पैसेंजर्स वाली जो कार है ना उसमें 6 एयर बैग, मिनिमम आपके 6 एयर बैग होने ही चाहिए, मैक्सिमम आप 8 भी कर सकते हो। तो इसको मैंडेटरी कर दिया है कि ये ज़रूरी है। तो सेंटर ने ये कहा है कि भाई ये ज़रूरी है, कार मेकर्स को बोला गया है कि आप एटलीस्ट 6 एयरबैग प्रोवाइड करोगे जिसमें 8 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं। और ये अनाउंसमेंट किसने करी है ये पूछा है। अब देखो कार का मतलब किससे है, रोड से है ना, तो जो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है नितिन गडकरी जी, उनके द्वारा ही इसको जो है वो इसकी अनाउंसमेंट करी गई है। तो ध्यान रखेंगे नितिन गडकरी जी ने इसकी अनाउंसमेंट करी है। और इसमें इंक्लूड होंगे 2 साइड टोर्सो ईयर बैग एंड 2 साइड कर्टिन ईयर बैग्स, जो कि आपके पूरे के पूरे जो जितने भी पैसेंजर्स होंगे ना उन सभी को कवर कर लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो सामने वाले ईयर बैग्स हो गए, ये तो हो गए सामने वाले लोगों के लिए, यहाँ भी है साइड में और इधर साइड भी ईयर बैग्स होंगे ताकि वो साइड के लोगों को भी या पीछे के जो है उनको भी कवर कर सकें। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए, हु हैज़ लॉन्च्ड द नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स एक्सपेडिशन इन न्यू दिल्ली। तो किसने नई दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील एक्सपेडिशन को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है मीनाक्षी लेखी ने। इनके पास मिनिस्ट्री कौन सी है? देखो इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कल्चर, ठीक है। तो इन्होंने इसको लॉन्च किया है। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो अगर हम बात करते हैं इस एक्सपीडिशन के बारे में तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जितनी भी, उनका जो कल्चर है उसको बढ़ावा देना। और इसी उपलक्ष्य में देखो ये पूरा एक बाइक एक्सपीडिशन होगा जिसको 8 से लेके 16 अप्रैल तक के लिए शेड्यूल किया गया है। और ये एक सेलिब्रेशन है, एक चिन्हित करेगा आज़ादी का अमृत महोत्सव को। इसमें देखिए 75 बाइकर्स जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे, जिनको पूरे कंट्री से हमारे सिलेक्ट किया गया है और जो कि 900 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करेंगे। जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसमें 6 ग्रुप में इनको बांट दिया जाएगा और पूरा जो ये डिस्टेंस कवर करेंगे वो 900 किलोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क करेगा इसको। फ्रॉम 2022 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन विल बिगिन एवरी ईयर फ्रॉम विच डेट। देखिए अब से जो गणतंत्र दिवस का समारोह होगा ना, ये शुरू किस तारीख से हो जाएगा? 23 जनवरी से हो जाएगा। कब होता है गणतंत्र दिवस? 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं हम लोग रिपब्लिक डे। और अब ये सेलिब्रेशन पहले क्या था, 24 जनवरी से शुरू होता था, लेकिन अब 23 जनवरी से ये जो सेलिब्रेशन है हर साल शुरू होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इंस्टीट्यूट ऑफ 23 जनवरी से शुरू होगा। और 23 जनवरी से क्यों ये फैसला लिया गया? देखिए जो हमारे फ्रीडम फाइटर हैं सुभाष चंद्र बोस जी, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को शामिल करने के लिए, इसलिए कि उनकी बर्थ एनिवर्सरी भी इंक्लूड हो, ये जो स्टेप है वो लिया गया है। और सुभाष चंद्र बोस जी की जो बर्थ एनिवर्सरी होती है ना, उसको पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है पूरे देश में। तो ये ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो क्योंकि ये एक तरीके से कह लीजिए आप इम्पॉर्टेंट है, आप इस तरीके से ज़रूर ध्यान रखें। क्वेश्चन है अगला, देखिए, ऑन विच डे वॉज दी तिरुवल्लुवर दिवस ऑब्जर्व्ड इन तमिलनाडु। तो ये जो तिरुवल्लुवर दिवस है ये तमिलनाडु में किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर हो गया देखिए 15 जनवरी को ये दिन मनाया जाता है। बात करते हैं देखिए इनके बारे में। तो तमिल पोएट एंड फिलोसोफर रहे हैं ये, तिरुवल्लुवर इनका नेम है और ये एक सांस्कृतिक प्रतीक माने जाते हैं। उनका प्राइमरी जो वर्क था वो था तिरुकुल्लर विच वॉज 1330, जिसमें 1330 जो है वो कुराल्स हैं, उन कुराल्स को भी सेक्शन वाइज डिवाइड किया गया है। एंड फर्दर द टेक्स्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, टीचिंग ऑन धर्म, अर्थ एंड काम, मीनिंग, वेल्थ एंड लव। तो इन्होंने इनका जो वर्क है ना उसको काफ़ी पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो आप लोग सिंपली ये ध्यान रखिएगा कि ये तमिलनाडु में देखो इसको ऑब्जर्व किया जाता है और किस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है, 15 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। तो क्वेश्चन से ना आपको जितना याद करने की ज़रूरत है उतना ही याद करिए, क्योंकि जब आप ज़्यादा ही चीज़ें कर लेंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। एग्ज़ाम के लिए जितना इंपॉर्टेंट है आपको उतना पढ़ना है, ठीक है। चलो
व्हाट वाज द थीम ऑफ 16th इंडिया डिजिटल समिट 2022। अब देखो यहाँ पे हमें पूछ लिया कि इसकी थीम बताओ, ये जो सम्मेलन था, ये ध्यान रखो कि इसका कौन सा एडिशन था, 16th एडिशन था। बात करते हैं इसकी थीम की, तो वो है सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स। अब क्वेश्चन में ये भी बन सकता था कि इस समिट को एड्रेस किसने किया, संबोधित किसने किया है, तो पीयूष गोयल जी ने, जिनके पास से यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, ठीक है। इसको ऑर्गेनाइज किया गया है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे देखो बात आती है स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स इसका मेन उद्देश्य ये है, देखिए कि जो रूरल एरियाज़ है ना, रूरल एरियाज़ के जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं, हेल्प करना उनकी, लेवरेज टेक्नोलॉजी टू ग्रो देयर बिजनेसेस एंड एनकरेज फार्मर्स की, जो फार्मर्स हैं उनको एनकरेज करना, जो वहाँ के वीवर्स हो गए, आर्टिशंस हो गए, जो बुनकर्स हैं ना, उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में बताना ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सके, ठीक है, वहाँ पे सेल आउट कर सके। तो इसी उद्देश्य के साथ ये जो समिट था वो हुआ था, जिसका 16th एडिशन हुआ, और इसकी जो थीम रही वो रही सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, द न्यू आर्मी कॉम्बैट पैटर्न यूनिफॉर्म हैज़ बीन डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। एक नई आर्मी की कॉम्बैट पैटर्न यूनिफॉर्म विकसित की गई है, किसकी सहायता से, तो निफ्ट इज़ द राइट आंसर। निफ्ट की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये है आप नई जो यूनिफॉर्म है, जो कि क्लाइमेट फ्रेंडली यूनिफॉर्म है, जो आप देख सकते हैं। इंडियन आर्मी इंट्रोड्यूस लाइट एंड मोर क्लाइमेट फ्रेंडली कॉम्बैट यूनिफॉर्म फॉर इट्स पर्सनल ऑन आर्मी डे, ठीक है। तो आर्मी डे के अवसर पर इसको पेश किया गया। इट विल बी बेस्ड ऑन द डिजिटल डिस्ट्रप्टिव पैटर्न, और ये 13 साइजेस में अवेलेबल है। इट इज़ मेड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉटन एंड पॉलिस्टर। इनका कॉम्बिनेशन रहा है 70-30 का, जिसको इंक्लूड करके इसको बनाया गया है, ठीक है। इस यूनिफॉर्म के देखो दो पर्पज़ हैं डिज़ाइन करने के। फर्स्ट पर्पज़ है कि ये प्रोटेक्ट करेगा जो हार्श क्लाइमेट होता है ना, गंदा सा क्लाइमेट होता है, चाहे समर हो चाहे विंटर हो, दोनों में ये कंफर्टेबल है, दोनों में ड्यूरेबल है। एंड सेकंड ये है कि ये प्रोवाइड करेगा सोल्जर्स आउटफिट को विथ फील्ड कैम्फलेज टू इंक्रीज सर्वाइबिलिटी। तो दो उद्देश्य के साथ इस यूनिफॉर्म को लॉन्च किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा पेमेंट बैंक है जो कि लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग यूपीआई बेनिफिशियरी बैंक बना है इंडिया का। तो ये है फ्रेंड्स पेटीएम पेमेंट बैंक। तो पेटीएम पेमेंट बैंक देखिए पहला बेनिफिशियरी बैंक है हमारे इंडिया का, जिसने 926 मिलियन यूपीआई ट्रांजेक्शन्स को कंप्लीट किया इन अ सिंगल मंथ। एक ही महीने में इन्होंने ये लैंडमार्क सेट कर दिया और इतना जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट किया है। बेनिफिशियरी बैंक देखिए क्या होता है, बेनिफिशियरी बैंक होते हैं जहाँ पर जो अकाउंट होल्डर्स हैं, हु इज़ रिसीविंग मनी आर द बैंक्स ऑफ द अकाउंट होल्डर, जो कि क्या करते हैं, मनी को रिसीव करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। पेटीएम पेमेंट बैंक का ध्यान रखिए, हेडक्वार्टर इसका नोएडा में है। इसके जो चेयरमैन है वो हैं विजय शेखर शर्मा, और एमडी और सीईओ हैं सतीश कुमार गुप्ता। Next is Indian Super League side Odisha FC has appointed whom as the interim head coach। तो इंडियन सुपर लीग की ओर से उड़ीसा एफसी ने किसे अपना अंतरिम मुख्य कोच नियुक्त किया है। द आंसर इज किनो गार्सिया। किनो गार्सिया इज़ द राइट आंसर। तो उड़ीसा देखिए अपने पिछले 7 मैचों में 2 जीत को उन्होंने हासिल करा है, और वो 11 टीम में से 9वें स्थान पर आ गई है। गार्सिया देखिए हु सर्व्ड एज अ असिस्टेंट कोच ऑफ द क्लब, जो कि जो नेक्स्ट गेम होगा उड़ीसा का विच इज़ अगेंस्ट नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के साथ में 18 जनवरी को, वहाँ पे उसके हेड कोच रहेंगे, ठीक है। कौन, किनो गार्सिया। अब देखिए दिसंबर महीने के जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बनी है वो है अजाज पटेल, जो कि आपके न्यूजीलैंड से हैं। वुमेंस में कोई भी नहीं बनी है, तो ध्यान रखिएगा वुमेंस में इसमें डिक्लेयर नहीं किया गया। बाकी मंथ में आप देखिए जनवरी में ऋषभ पंत एंड शबनम इस्माइल, फरवरी मंथ में है रविचंद्रन अश्विन एंड टैमी बियमोंट, मार्च में बनी लिजेल ली एंड भुवनेश्वर कुमार, अप्रैल में कौन बने हैं, बाबर आजम एंड एलआईसी हीली। देखिए सभी है यहाँ पे, आप लोग सभी पढ़ सकते हैं, मई जून जुलाई अगस्त, क्योंकि डेफिनेटली आप लोगों से कोई सा भी पूछ सकते हैं। सितंबर में आप देख सकते हैं हैदर नाइट एंड संदीप लमकीन, अक्टूबर आसिफ अली एंड लॉरा डिलेनी, नवंबर में है डेविड वार्नर और हेली मैथ्यूज़। तो सारे मंथ के इम्पॉर्टेंट अगर आप
पूरे साल का ना याद रखें तो आप लोग अपने एग्ज़ाम से 6 महीने पहले की तो आप लोग डेफिनेटली ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि ये पूछ सकते हैं। अभी आपने सुना होगा कि विराट कोहली ने अपनी जो कैप्टनसी है उसको क्विट किया है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनेगी आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से। सो विराट कोहली जी ने टेस्ट कैप्टन से अपनी जो कैप्टनसी है टेस्ट मैच से उसको स्टेप डाउन कर दिया है आफ्टर 7 ईयर्स, 7 सालों के बाद। उन्होंने पहली बार देखो 2014 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो टेस्ट क्रिकेट हुआ था वहाँ पे जो पूरी टीम है उसका नेतृत्व किया, यानी ये जो कैप्टन रहे 2014 से रहे हैं। एंड इससे पहले भी कोहली ने रिसेंटली स्टेप डाउन किया था एज इंडियाज़ T20 इंटरनेशनल की कैप्टनसी से। तो अभी T20 इंटरनेशनल कैप्टनसी से इन्होंने स्टेप डाउन किया और अब टेस्ट मैच की कैप्टनसी से भी इन्होंने स्टेप डाउन कर लिया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थे फ्रेंड्स आज के हमारे क्वेश्चंस। मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था सैटरडे की वीडियो में कि फिशरीज मिनिस्ट्री किसके पास है, आपने बिल्कुल सही आंसर किया, पुरुषोत्तम रुपाला जी के पास। सेकंड क्वेश्चन ये था कि जो मल्टी नेवल एक्सरसाइज है मिलान 2022 ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई, ये विशाखापट्टनम में हुई और इसमें 46 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया। सेकंड क्वेश्चन था आपका, यानी तीसरा क्वेश्चन कि न्यूमरोलॉजी में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स किसने क्रिएट किया है, द आंसर इज जेसी चौधरी। तो आप लोगों ने सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर किए हैं, रघुवीर सिंह एंड अमन कुमार, वेरी गुड। और बाकी सभी स्टूडेंट्स ने जिन्होंने आंसर किया, थैंक यू सो मच फॉर कमेंट करने के लिए। आज के क्वेश्चंस देखिए क्या हैं। वेयर वॉज द इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम आर्मी 2021 हेल्ड। अब ये बताना है कि ये कहाँ पे आयोजित किया गया। सेकंड क्वेश्चन है युद्ध अभ्यास जो एक्सरसाइज हुई है ये इंडिया और कौन से दूसरे देश है जिसके बीच में हुई, और आप लोगों को ये भी बताना है कि इसका वेन्यू बताइएगा कि ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुई है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है। तो फ्रेंड्स ये है हमारी आज की क्लास। आई होप सो जितने क्वेश्चन थे आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आप ऐसे ही मेहनत करते रहें और आगे बढ़ते रहें, खुश रहें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू so much for watching this video.